फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। आफ्टर बिग बॉस के बाद अब कैसा लग रहा है घर पे रहकर और घर के चीज़ें और घर के माहौल में रहकर कैसा लग रहा है? फर्स्टली क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा डिफरेंट तो डेफिनेटली लग रहा है। अभी भी मैं सुबह उठती हूँ तो बॉडी का क्लॉक तो अपने आप 8 बजे सेट हो गया है, क्योंकि वहाँ हमें 8 बजे उठा देते थे। तो अब मैं उठती हूँ 8 बजे एंड मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है जल्दी उठ गई क्या, बिग बॉस क्यों नहीं बजा अभी? एंड देन आई रियलाइज़ कि नहीं, मैं घर पे आ चुकी हूँ। सो दैट्स अ लिटिल ऑफ। एंड उसके अलावा अभी पूरा दिन लगता है कि करे क्या। ऑब्वियसली घर से बाहर निकलूंगी तो बहुत काम है, बट अगर मैं घर के अंदर रहूँ, क्योंकि वहाँ सिर्फ हम घर के अंदर रहते थे एंड पूरे दिन बिजी रहते थे, यहाँ करने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी। सो इट्स वेरी डिफरेंट बट अच्छा। टॉप 5 टॉप 6 सब रह गए हैं घर में। आप देख रही हैं बिग बॉस, फॉलो कर रही हैं आप बिग बॉस? नहीं, मैं नहीं देख रही हूँ। एज अ विनर किसे देखना चाहती हैं आप अकॉर्डिंग टू यू? अपने आप को देखना चाहती थी मैं, पर वो तो खैर हो ही नहीं पाया। तो अभी आई थिंक मुझे अच्छा लगेगा इफ रजत विंस। कैसे अगर मैं पूरी जर्नी की बात करूँ बिग बॉस का, तो कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसे आप शेयर करना चाहती हैं, या पूरे अगर इन फ्यूचर कोई बिग बॉस का नाम लेता तो आप उसे बताना चाहें कि यस बिग बॉस नहीं, ये मेरा अच्छा मोमेंट था? मेरे सारे मोमेंट्स बहुत अच्छे थे। आई थिंक मेरी एंट्री ही काफ़ी अच्छी थी, जो भी मेरा स्टेज पर हुआ था दैट वाज डायनामिक। आई मीन काफ़ी हेडलाइंस बने थे उसके। अगले दिन जो मैं घर गई थी एंड पहली और आखिरी बार ईशा ने मुझे छेड़ा था, उसके बाद कभी उसने हिम्मत नहीं की छेड़ने की। तो आई थिंक दैट वाज प्रिटी आइकॉनिक। उसके बाद शो अंत होते होते आखिरी बार अविनाश ने भी मुझे छेड़ा था एंड दैट वाज द लास्ट टाइम जब उसने मुझे छेड़ा था। एंड मेरी मम्मी जब बिग बॉस के घर आई थी, आई थिंक ये कुछ मोमेंट्स है जो फर्स्ट एंड लास्ट थे, तो आई थिंक दोज वर वेरी स्पेशल। जहाँ हम कशिश को जानते थे, जब कशिश और दिग्विजय एंटर किए, हमने सोचा था एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअर, हमने देखा कि अब ये सबका फाड़ेंगे, क्योंकि कशिश के सामने कोई बोल नहीं सकता और ट्रू। दिग्विजय के सामने कोई दिमाग नहीं चला सकता, यू नो। और ये कहीं ना कहीं हुआ, दिग्विजय को एक गेम प्लानिंग से उसे निकाला गया। अगर वो वोटिंग के आधार पर, तो अब तक वो घर में रहता। और वहाँ जहाँ आपको देखा गया तो आपके भी सामने कोई नहीं बोल रहा था, बट कहीं ना कहीं लोग कहते थे कि अगर आपने फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग बनाई होती तो शायद अब तक आपको सेव करके रखते। हाँ, ये तो फैक्ट है। ये तो मुझे भी लगता था कि अगर दिग्विजय और मैं साथ में खेलते तो काफ़ी बेनिफिटिंग होता। और ये चीज़ मतलब अगर आप समझदार हो तो आपको समझ में आती हैं घर के डायनामिक्स भी कैसे चलते हैं। एंड इस चीज़ के लिए काफ़ी बार उसको आई मीन बिग बॉस ने भी उसको बोला ही था, मौका दिया था कुछ करने के लिए इस डायरेक्शन में। और मैंने भी सामने से काफ़ी बार पहल की थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें समझ आती हैं कि अपना ईगो या अपना जो भी है दुख दर्द, एक पॉइंट तुमको छोड़ना पड़ता है एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद द वर्ल्ड। तो काफ़ी स्मार्ट होता अगर वो ये चीज़ करता, बट उसका शायद ईगो बीच में आ गया या क्या, उसने नहीं किया। हाल फिलहाल के प्रोमो की बात करें तो एक प्रोमो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है अविनाश का, कि आप हालांकि बिग बॉस में जब एंटर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आपने बिग बॉस में एंटर किया तो आपसे कोई साइन किया रहा गया कि आपको कौन सा पीआर चाहिए या फिर किस तरीका का एडवांटेजेस चाहिए, ऐसा कुछ हुआ था? शायद मैं उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ उनके लिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। ये मैं नहीं, पहली बार क्योंकि सुन रही हाल हूँ। फिलहाल में अभी घर के अंदर मीडिया गई है तो अविनाश का ये कहना है कि करण मेहरा ने पीआर का एडवांटेजेस बिग बॉस के सामने रखा था, जो उसे मिला है और पब्लिक अच्छा, उसे सपोर्ट कर रही है। तो फिर ये एडवांटेज उसने क्यों नहीं रख लिया? या जब इतना ही समझदार था और उसको पता है चीज़ें कैसे चलती है, तो खुद क्यों नहीं कर लिया? सार ग्रेप्स, वही बात है उसकी। भाव मत दो उन और बातों आपने को। वो एपिसोड देखा ही होगा, क्योंकि पूरी मीडिया जिस तरीके से ईशा और अविनाश पे चढ़ी है उनके। मैंने एपिसोड तो नहीं देखा, क्योंकि मुझसे टॉलरेट नहीं हो पाते हैं वो लोग अब, बट मैंने रील्स देखी हैं एंड उस रील के कुछ कुछ सवाल और कुछ कुछ जवाब मुझे बहुत अच्छे लगे, तो आई वॉज हैप्पी विद दैट। जैसे कि जैसे कि एक जर्नलिस्ट ने करण को कहा था कि कशिश से मेरी हाल फिलहाल में बात हुई और उसने कहा मुझे आपके बारे में कि करण को दूसरों को दुख देना बहुत अच्छा लगता है। और वो बोलने के बाद मैंने अगले ही दिन आपको देखा, आपने क्या किया शिल्पा के साथ, तो शायद वो सच कह रही थी। तो वो मुझे सही लगी, देखा मैं सही कह रही थी, नाउ यू नो, नाउ यू हैव प्रूफ। तो वो मुझे सही लगा। एंड ईशा को भी जो कई चीज़ें बोली गई थी, जो सही चीज़ें बोली गई थी, आई विश थोड़ी और बोली जाती, बट अच्छा था। पर करण को काफी ज्यादा, सॉरी, अविनाश को काफी ज्यादा बोला गया, जिसकी वजह से उनका जो एक एरोगेंट फेस था वो पब्लिक के सामने आया, जिसमें उन्हें बोला भी गया कि आप ज्यादा ही कैरेक्टर में रहना पसंद करते हैं। और उन्होंने मीडिया को भी अपने तरीके से जवाब देना पसंद किया, जो कि नहीं देना चाहिए। ऑफ हालांकि कोर्स वो नॉट। देख रहे हैं, वो कोई ऑडियंस नहीं है, वो कोई व्यूअर नहीं, वो मीडिया 24 आवर्स आपको देखते हैं, एग्जैक्टली। एक एक चीज पकड़ते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप रजत को सपोर्ट कर रही
भी काफ़ी ऐसे पॉइंट उठे हैं कि रजत का जो बाहर इतने सारे एलिगेशन लगे हुए हैं, अगर वो विनर बनते हैं तो क्या जस्टिस होगा? नहीं, ये बात एक्चुअली आपकी काफ़ी सही है। इस बारे में मैंने भी कई बार सोचा था कि अगर हम ऐसे इंसान को इतने बड़े प्लेटफॉर्म का विनर बनाते हैं जिसके पास में ऐसी चीज़ें हुई भी है, तो वो यूथ के लिए काफ़ी गलत एग्जाम्पल है कि तुम भी ये चीज़ें करो, बाद में आके सॉरी बोल दो तो सब माफ़ हो जाएंगी। बट दिस इज़ वेरी सेंसिटिव ऑल्सो, क्योंकि इस बारे में हमें बहुत टैक्टफुली सोचना चाहिए। क्योंकि जब मैंने घर के अंदर कहा था कि मैं रजत को सपोर्ट करती हूँ, मैंने ये जानते बूझते नहीं कहा था कि उसने पहले क्या किया, और मैं उन चीज़ों को वैलिडेट नहीं कर रही थी। मैंने सुना उसने क्या किया, लेकिन वो जजमेंट देने के लिए बाहर एक जज बैठे हुए हैं जिनका वो काम है। मेरा जजमेंट देना, क्योंकि किसी की लाइफ और डेथ की बात होती है, तो वो मेरे लिए सही नहीं है। मैंने बोला घर के अंदर के हिसाब से उसको जीतना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर उसका व्यवहार एटलीस्ट मेरे तरफ काफ़ी अच्छा था। बाहर आकर के मुझे पता लग रही है और भी चीज़ें कि ऐसा ऐसा भी है अगर हम करते हैं, जो कि पब्लिक का कहना है कि अगर उसको जिताएंगे तो गलत एग्जाम्पल है। तो उसमें मेरा बस इतना कहना है कि अगर जो चीज़ें उसके बारे में कही जा रही है वो सच है, तो उस पर जज एक जजमेंट देंगे और हमें उस जजमेंट को मानना चाहिए। अगर वो जानने के बाद भी सारी जनता मिलके उसको वोट कर रही है और वो जनता के वोट्स के हिसाब से जीत रहा है, तो उसमें हम फिर रजत को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। फिर वो हमारी चॉइस है और हम वो पिक कर रहे हैं। वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी, बिग बॉस के मेकर्स को आप क्या कहोगे? क्योंकि जहाँ उन्होंने विवेक, अविनाश और ईशा को बहुत बचाने की कोशिश की है, हर बार की है, वहीं अब मीडिया ने उनकी पूरी बैंड बजाई है। तो आप क्या कहोगे मेकर्स को? आई थिंक मेकर्स वेरी स्मार्ट। उनको पता था कि ईशा की, अविनाश की मीडिया बजाएगी और लोगों को पसंद आएगा, तो उन्होंने तब तक उनको बचा के रखा। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव। अब काम हो गया है तो शायद वो निकल जाए। टॉप 3 तो डेफिनेटली नहीं जाने वाले हैं, तो ग्रेट जॉब मेकर्स, गुड मूव। टॉप 3 भी किसे देखती हैं? ये ऑब्वियस नहीं है, 2 तो हमें पता ही है, माँ बेटे, सॉरी माँ तो बाहर हो चुकी है, माँ तो बाहर हो चुकी है, माँ का काम खत्म हो गया। बड़ा बेटा छोटा बेटा नॉनसेंस, करण विवियन चलेगा, और तीसरा जो इकलौता होगा जिसको जनता के वोट से आगे बढ़ाया जाएगा, रजत। क्या बात है। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? और एक और सवाल मैं ऐड करना भूल गई। आई थिंक अभी रोडीज चल रहे हैं, उसमें हर्ष और रुशाली के वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं उनका लव एंगल को लेकर, जहां वो नेहा को चूज करती हैं एज अ मेंटोर, बट नेहा उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती हैं क्योंकि वो अपने लव एंगल में काफ़ी ज़्यादा अपने को लॉस्ट कर चुकी हैं। तो आप उनके साथ रही हैं, आपकी बॉन्डिंग उनसे अच्छी है हर्ष और रुशाली से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आई हैव नो आइडिया, मैं रोडीज़ बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही हूँ अभी तो। ये रील भी मैंने एक क्लिप देखी थी, बट प्रॉपर मैंने फॉलो नहीं किया, तो अगवाड़ा और आगे और पीछे मुझे पता नहीं है इसका, तो आई हैव नो आइडिया। बट आई डोंट थिंक कि एक पॉइंट पे ना आप अपने रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हो जाते हो, एंड क्योंकि वो लोग सीरियस है, दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड एंड एवरीथिंग, तो इट्स नाइस कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में कंफर्टेबल होते हो और एक पैटर्न में घुस जाते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ रोज़ कोई तीर मारते रहो या कुछ बड़ा करते रहो, क्योंकि लाइफ है, हर दिन हर कोई अपनी लाइफ में शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा नहीं होता, राइट? सम पीपल लाइक इट जब वो सेटल होते हैं अपनी लाइफ में, और अगर रुशाली खुश है और वो उस प्यार में अपने आप को कंटिन्यू कर रही है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, एज लॉन्ग एज वो अपनी वॉइस नहीं खो रही है, विच आई डोंट थिंक वो खो रही है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग लॉस्ट इन लव। शी वांट्स इट, व्हाई नॉट? लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस और व्यूअर्स को? आई एम वेरी हैप्पी। मैं रोज़ अपने DMs, पता है मेरी मैनेजर से कल मेरी बात हो रही थी, एंड शी टोल्ड मी कि कशिश पता है बेस्ट थिंग, अब तुम्हें कोई गाली नहीं आती, नॉट इवन अ पर्सन, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि पहले मेरे DMs में, कमेंट्स में कुछ ना कुछ उल्टा लिखा होता था, अब इट्स ऑल प्रेजेस, एंड अगर कोई उल्टा बोलता है देन आई हैव 10 वॉरियर्स रेडी टू डिफेंड, सो आई थिंक दिस इज़ माई विन फ्रॉम द शो, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।